एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आते हैं। पहले ये समझिए कौन से एंगल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आते हैं। यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है π/2 आता है ना, यहाँ पे π/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई एंड यहाँ पे 3π/2 एंड यहाँ पे 2π। यही एंगल्स होते हैं। ठीक है, व्हाट इफ अगर मैं π/2 में थोड़ा सा प्लस कर दूं, π/2 में मैं थोड़ा सा प्लस कर दूं तो क्या मिलेगा। मैं अगर 3π/2 के साथ माइनस प्लस एंड 2π के साथ माइनस प्लस, आपको यहाँ का ध्यान होगा, यहाँ पे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। ये वाले क्वाड्रेंट में sin एंड cos पॉजिटिव होते हैं, ये वाले में tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं और ये वाले में cos एंड sec पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, आइए अब मैं एक्चुअल अलाइड एंगल फॉर्मूला स्टार्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, वो ऐसा दिखता है sin 3π/2 प्लस थीटा, ऐसा दिखता है sin π/2 प्लस थीटा cos π माइनस x cos π प्लस 3x, ऐसा कुछ है। tan 3π/2 माइनस थीटा, ऐसा कुछ दिखता है। ऐसे टाइप की चीजों में हम लोग अलाइड एंगल फॉर्मूले से इसको इजी करते हैं। हम लोग चाहे ना तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था sin ऑफ a प्लस b, sin ऑफ a प्लस b, cos ऑफ a माइनस b, वो भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन उससे फास्ट रिजल्ट आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कभी भी रैंडमली कहीं भी आएगा, तो अपने को इसके लिए चाहिए फास्ट रिजल्ट, अपना टाइम बचेगा। तो आइए इसके लिए आपको दो टाइप के रूल्स को याद रखना है। फर्स्ट, फॉर y एक्सिस, फॉर y एक्सिस एंगल चेंज ट्रिग्नोमेट्री। चेंज ट्रिग्नोमेट्री से मेरा मतलब है साइन को कॉस में चेंज कर दो, कॉस को साइन में चेंज कर दो, टेन को कॉट में चेंज कर दो या कॉट को टेन में, सिमिलरली सेक को कोसेक में चेंज कर दिया, कोसेक को सेक में। अभी रूल नंबर 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। फॉर एक्स एक्सिस टाइप एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री remains same। ये आपका रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2, असाइन साइन अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री एंड क्वाड्रेंट। हाँ, अभी आपको समझेगा ये रूल्स को अप्लाई कैसे करने वाले हैं। यहाँ आप नोटिस करो, ये दिख रहा है आपको 3π/2, ये देखो π/2, ये आपको दिख रहा है पाई, दिख रहा है ना सबको, आया ना, दिख रहा है ना। देखो ये जिसको मैंने रेड सर्कल किए, ठीक है, इस पे लगेगा रूल नंबर 1। आपको थीटा एक्स इस पे ध्यान देने की जरा भी ध्यान देने, ठीक है। आपको दिख रहा है 3π/2, 3π/2 ये एक्स एक्सिस का एंगल होना चाहिए या वाई एक्सिस का एंगल होना चाहिए, वाई एक्सिस का। और वाई एक्सिस के लिए मैंने क्या मेंशन किया है, चेंज ट्रिग्नोमेट्री। आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्री है, तो साइन को किस में चेंज करना पड़ेगा, कॉस में। ये लगा दिया और थीटा लगा दिया, ठीक है। सेम मुझे इसमें बताओ, π/2 आ रहा है,
सर पाई बाय 2 ये भी तो y एक्सिस पे ही, तो मुझे साइन को cos में चेंज करना पड़ेगा और थीटा के लिए थीटा। बताओ यहाँ पे पाई x एक्सिस का है, x एक्सिस के लिए ट्रिग्नोमेट्री रिमेन सेम, मतलब cos के लिए cos और इसको x को लिखूंगा। सेम यहाँ पे भी cos विल रिमेन सेम इन cos और ये आपका 3x से इसमें tan को cot में लेके जाएंगे और थीटा लगा देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? ये था आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 मैंने सब में अप्लाई कर दिया। अब आइए रूल नंबर 2 समझिए। असाइन साइन अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री एंड क्वाड्रेंट। आपको सेम ट्रिग्नोमेट्री और सेम क्वाड्रेंट देखना है, ध्यान से देखना। ये है साइन जो सबको दिख रहा है, ठीक है, साइन। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है? 3π/2 प्लस 3π/2 प्लस फोर्थ। ये क्वाड्रेंट है फोर्थ वाला। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। बस आपने देखा यहाँ पे ना, लगाना यहाँ पे, आपको यहाँ देखना है लेकिन लगाना यहाँ पे। गलती से भी ये ट्रिग्नोमेट्री मत देखो, इसको नहीं देखना है, इसी को देखना है, इसको देखना है, लगाना है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले के लिए मुझे बताओ। π/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, ठीक है। प्लस का साइन अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, वो तो हिडन में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में cos कैसा होता है? नेगेटिव। ऑलवेज लुक हियर एंड राइट हियर, देखना इधर है, लगाना इधर है। नेक्स्ट के लिए मुझे बोलो। पाई प्लस विच क्वाड्रेंट? थर्ड। एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट cos कैसा होता है? नेगेटिव। हाँ, तो इधर लगाने का बताइए यहाँ पे। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड ना? Yes. थर्ड में tan कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और प्लस का साइन अगर मैं नहीं भी लगाऊं तो भी चलता है ना। माइनस का साइन कंपल्सरी लगाना ही पड़ता है, शो करना पड़ता है। प्लस का साइन आप हाइड कर सकते हो, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया? मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप इसको ना ट्राई करो। आप नोट करो ये। ये नोट करके इसको कंप्लीट करो। आपके शीट में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अपने को कुछ ऐसा दिखा रहे हैं। cos 3π/2 प्लस x माइनस में sin क्यूब 7π/2 माइनस x डिवाइड में cos x माइनस π/2 इंटू में 10 3π/2 प्लस x। देखो हम लोगों ने अभी जो सीखा, इसमें ये जो x एक्सिस y एक्सिस टाइप का एंगल होता है वो हमेशा स्टार्ट में है। नोटिस करो, देख पा रहे? x एक्सिस या y एक्सिस टाइप का जो भी एंगल होता है वो स्टार्ट में है। नोटिस करो, ठीक है। इसमें देखो
ये पाई बाय 2, ये y एक्सिस का क्या है, लेकिन सर ऑर्डर में ना ये सेकंड ऑर्डर पे चला गया, इसको फर्स्ट ऑर्डर में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, आइए समझिए। मैथमेटिकली आप a प्लस बी को b प्लस a लिखोगे, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप a माइनस बी को b माइनस a लिखोगे तो प्रॉब्लम होता है। a माइनस बी को b माइनस a नहीं लिख सकते, है ना। आप ऐसा लिख सकते हो क्या 3 माइनस 2 को 2 माइनस 3 लिख दो, है ना, दोनों के रिजल्ट तो डिफरेंट ही आएंगे, है ना। जब मैं साइन के अंडर में हूँ और a प्लस बी है, तो मैं इसको साइन b प्लस a लिख दूँ, कोई इश्यू तो है नहीं क्योंकि प्लस है ना। बट अगर मैं इसी साइन a माइनस बी को ऐसे लिख दूँ साइन b माइनस a, ये तो सर फॉल्स है, a माइनस बी को b माइनस a लिख सकते। हाँ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस आता है, ठीक है। कॉस के केस में आप a माइनस बी को कॉस b माइनस a लिखोगे तो ये वैल्यू सेम आती है, कॉस के केस में सेम आता है, ठीक है। और रीजन ये है, कॉस आपने 10th में ना सीखा रहेगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा एंड कॉस थीटा दोनों सेम ही होते हैं, ये उसी से आता है। नेक्स्ट इज tan ऑफ a माइनस b, अगर मैं इसको tan ऑफ b माइनस a लिखूंगा तो ये फॉल्स है, आपको एक माइनस लगाना पड़ता है, अब ये इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले इनके ऑर्डर को चेंज करना चाहूँगा, तो जैसे ही मैं इनके ऑर्डर को चेंज करूँगा ये हो जाएगा माइनस 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स, और इसको कुछ मत थोड़ी अपनी जगह वैसे ही है, cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स माइनस में साइन क्यूब 7 पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइड में। cos में आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता है। x माइनस पाई बाय 2 को मैंने लिख दिया पाई बाय 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे इंटू में 10 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, कोई इशू नहीं है, मतलब यहाँ तक तो ओके ना, बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये क्या होता है, आगे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले तो सीखा, बताइए। माइनस दिख रहा है ऑलरेडी, ये y एक्सिस है, पाई बाय 2 कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है ना, y एक्सिस ट्रिग्नोमेट्री को चेंज कर देगा, tan बन जाएगा cot, पाई बाय 2 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, हाँ तो यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव लगाओ या नहीं लगाओ, है ना। और ये जो आप स्टार्ट वाला माइनस देख रहे हो वही है, वो स्टार्ट वाला माइनस है, ये जो आपने देखा ये इसमें कन्वर्ट हो गया, बात समझ में आई? ठीक है, ये वाला पार्ट डन, इनटू है। अब इसको डील करते हैं, देखो 3 पाई बाय 2 मतलब y एक्सिस ट्रिग्नोमेट्री को चेंज कर देगा, cos बन जाएगा sin और यहाँ पे x है, 3 पाई बाय 2 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, हाँ तो ये भी पॉजिटिव रहेगा फिर, बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं इस पर भी आऊँगा, पहले डिनोमिनेटर को डील कर लो, बताओ जरा ये क्या बन जाएगा, sin x, और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो चिंता करना ही नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वही सब पॉजिटिव ही रहती है। यहाँ पे आपका 10 बन जाएगा cot, आपका 10 बन जाएगा cot, 3 पाई बाय 2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, और मल्टीप्लाई में अगर माइनस आएगा तो मैं उसको स्टार्ट में लिख सकता हूँ, है ना, एक ही तो बात है, बात समझ में आई? ऊपर से जा रही है, ऊपर से क्या, ठीक है, इतना क्लियर था, इतना क्लियर,
हाँ भाई, ये वाला जो यूनिट है जिसको मैंने रोका था, आओ सर इसको डील करते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब यही तो होता है, साइन थीटा द होल स्क्वायर। और अगर मैं आपसे कहूं साइन क्यूब थीटा, तो इसका मतलब होता है साइन थीटा द होल क्यूब। ठीक है, सो इफ आई से साइन स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, आप स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये जो आप पावर देख रहे हो, ये पावर को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ऐसा कुछ है ही नहीं, भूल जाओ। आप आपके रेगुलर वे से पहले फॉर्मूला सेट कर लो। बताओ क्या बनेगा, पाई बाय 2 है मतलब y एक्सिस है, मेरा साइन बन जाएगा cos। पाई बाय 2 प्लस है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगा दिया। अब ये जो स्क्वायर है इसको ऐसे होल स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर ऐसे होल में आएगा, और अगर होल में स्क्वायर आएगा तो फिर मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब एक बार फिर से cos स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस x क्या बनना चाहिए बताओ। आप थोड़ी देर के लिए स्क्वायर को भूलो ना, पहले फॉर्मूला तो सेट करो। साइन हाँ, साइन x, हाँ सही जा रहे हो, माइनस माइनस, हाँ सही है, होल स्क्वायर। हाँ होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर के अंदर जो माइनस आ गया निकल तो जाएगा। आप ही जानते हो वो प्लस हो जाएगा और इसको ऐसे लिख दिया जाएगा। बात समझ में आई, ये ऊपर से गई, समझ में आई ना। अब चलो मुझे इस पे जाना है, साइन क्यूब 7 पाई बाय 2 माइनस एक्स। पहली बात तो देखिए 7 पाई बाय 2 कहाँ पे आता है ये समझना पड़ेगा ना, क्योंकि अपने को ना पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 की हैबिट है। आ जाओ देखो, यहाँ पे आता है 1 पाई बाय 2, यहाँ पे आता है 3 पाई बाय 2, फिर यहाँ पे आता है 5 पाई बाय 2, फिर यहाँ पे आता है 7 पाई बाय 2, यहाँ पे आएगा 7 पाई बाय 2, मतलब y एक्सिस पे रहेगा, तो मेरा साइन बन जाएगा cos। ठीक है, 7 पाई बाय 2 के साथ माइनस है, 7 पाई बाय 2 के साथ माइनस है, माइनस इधर होता है माइनस और प्लस इधर होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। ये हो गया। अब क्यूब है, अब बताइए क्यूब है तो माइनस तो बाहर निकल जाएगा और ये आपका ऐसा हो जाएगा। cos क्यूब x। हाँ, तो ये आपका हो गया माइनस cos क्यूब x, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस cos क्यूब x। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? यस। हाँ, किधर से करें? अरे इसमें बार बार जैसे जैसे घूमूंगा 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, याद करो, बार बार चक्री की जैसे घूमेंगे तो ये बन जाएगा ना। आपकी नोटबुक किधर है? नोटबुक में मैंने लास्ट टाइम ये एंगल्स को पूरा डिस्कशन करवाया था। रेडियन डिग्री वो सब मैंने बताया था। वो उधर देखो, ऐसे घूम रहे। हाँ हाँ, मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है, बस अभी इसको सॉल्व करके लेना है, इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये मेरे पास माइनस है, आपको ये एंगल में प्रॉब्लम आ रही है क्या? इसको इधर प्रॉब्लम आ रही है, बताओ इसको इधर प्रॉब्लम आ रहा है, अभी ठीक है ना? हाँ चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस है, आपका cot x होते हैं cos x बाय sin x, और इनटू में है यहाँ पे sin x, और ये आपके पास है cos क्यूब x, डिवाइड में माइनस है sin x है, और ये आपका cot x होता है cos x बाय sin x। देख लो क्या कैंसिल हो रहा है, ये साइन कैंसिल हो गया, ये वाला साइन कैंसिल हो गया, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? cos x कॉमन आ रहा है, माइनस cos x ले लो कॉमन, माइनस cos x मैंने कॉमन लिया तो
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और डिवाइड में सब प्लस अरे हाँ मैंने माइनस कॉमन लिया ना, माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा ना, देखो अरे ऐसा है ना, ऐसे माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब, माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब। अगर मैं यहाँ से सिर्फ x कॉमन लूँ तो क्या बनेगा ये माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनता है। तो मैं ये वाले में हूँ, बात समझ में आ रही है? हाँ, डिवाइड में मेरे पास क्या है माइनस कॉस एक्स, माइनस भी कैंसिल कॉस भी कैंसिल, और जो आपके पास रह गया वो होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ऊपर से जाके भी थी, समझ में आ रही है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर मैं आपको नोट करने के लिए वक्त देता हूं मैं। ये देखो नंबर 4, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा प्लस tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू a है। और आपसे क्वेश्चन में क्या मांगा है, tan क्यूब पाई बाय 4 प्लस थीटा प्लस tan क्यूब पाई बाय 4 माइनस थीटा। आपसे क्वेश्चन ही ये मांगे, और है क्वेश्चन अच्छा है, समझने लायक क्वेश्चन भी है। आओ देखो इसको डील कैसे करना है, ये ना बहुत मतलब हेवी क्वेश्चन है, ठीक है, हेवी टाइप का क्वेश्चन है। इसको इजी वे में कैसे करेंगे, जब भी ध्यान से सुनना, ऑलवेज ऑब्जर्व पाई बाय 4 प्लस थीटा पाई बाय 4 माइनस थीटा। यूज ध्यान से देखो पाई बाय 4 माइनस थीटा एज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस थीटा। ये शायद आपको अभी समझा है, ठीक है, कोई नहीं। पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री, आप ऐसा समझो 45 डिग्री प्लस थीटा 45 डिग्री माइनस थीटा। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, देखो 45 को मैं बोलूँ ऐसे 90 माइनस 45, ये वाला जो 45 मैंने इसको लिखा 90 माइनस 45, और आगे का माइनस थीटा सेम है, ये आपका 90। ये समझ में आई कि मैंने क्या किया, ये दोनों से माइनस कॉमन लो, 90 मतलब पाई बाय 2, देखो 90 मतलब पाई बाय 2, 45 मतलब पाई बाय 4, वही तो है, बस अब रेडियन में चल रहा है, ठीक है, इतना समझा, आगे बढ़ूं मैं। अब बताइए जरा ये क्या बनना चाहिए, ये आपका tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, और ये आपका tan पाई बाय 4 माइनस थीटा को आपको ये यूज करना है, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस थीटा, और राइट साइड ए है आपके पास, इसको कुछ मत करो, इसको वैसे ही रहने दो। ये आपका ऐसे ध्यान से देखो, ये जो एंगल है ये y एक्सिस का एंगल है, और y एक्सिस के एंगल में क्या होता है, अलाइड एंगल फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ। y एक्सिस है तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज हो जाएगा, tan बन जाएगा cot, और यहाँ पे जो है उसको कॉपी करूंगा मैं, पाई बाय 4 प्लस थीटा, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहेगा तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और इस प्लस को मैंने प्लस भी रख दिया, इज इक्वल्स टू a। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो आप ब्रैकेट में देख रहे हो, और ये जो आप ब्रैकेट में देख रहे हो, दोनों क्या है,
सेम सेम ही तो है ना? दोनों ब्रैकेट में कंप्लीटली सेम है। अच्छा, दोनों ब्रैकेट में कंप्लीटली सेम है। ये 10 वाला है वो कॉर्ड वाला है। 10 और कॉर्ड में कुछ रिलेशन होता है जो हम लोग अच्छे से जानते हैं। यस क्या? tan is equal to 1 upon cot रेसिप्रोकल ना। तो अगर मैं इसको 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा, इसको अगर मैं x बोल दूं, इसको मैं x बोल दूं, तो ये क्या बनेगा? 1 by x 1 बाय x और ऐसे प्लस और इज इक्वल्स टू a है। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? अब मुझे जो फाइंड करना है उस पे जरा नोटिस करिए। हाँ, नोटिस करिए, मैं यहां भी इसके साथ यही करने वाला हूं और ये बन जाएगा मुझे। मैंने इसके साथ क्या किया, इसके साथ भी वही करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा 10 क्यूब पाई बाय 4 प्लस थीटा और ये बन जाएगा मेरा कॉड क्यूब पाई बाय 4 प्लस थीटा। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो, आपका जो 10 था वो क्या बन गया था? कॉड। देखो ना, ये 10 क्या बन गया था? कॉड। पाई बाय 4 माइनस थीटा क्या बन गया? पाई बाय 4 प्लस थीटा। यहाँ भी है ना, 10 बन गया कॉड, पाई बाय 4 माइनस थीटा बन गया पाई बाय 4 प्लस थीटा। मुझे इसको फाइंड भी करना है और वो मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। और अब ये x क्यूब बन गया। कैसे बना? अगर मैंने इसको x नाम दिया और ये क्या बन गया? 1 बाय एक्स क्यूब। हाँ, मेरे पास ये गिवन है और ये फाइंड करके लेना है। बात समझ में आ रही है? अब ये ट्रिग्नोमेट्री का खेल नहीं रह गया। अब ये आपका सिंपल 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बन गया। आपके पास ये गिवन है और आपको ये फाइंड करके लेना है। ऐसे ही सोचो, यू हैव दिस गिवन इंफॉर्मेशन एंड यू हैव टू फाइंड दिस। तो कैसे करोगे आप? a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब। वैसे तो इसके ना दो फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको दोनों लिख के देता हूँ। a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, फर्स्ट फॉर्मूला। और सेकंड फॉर्मूला ये होता है a प्लस b होल क्यूब minus 3ab bracket a plus एंड b a प्लस b। मैं ये वाला चूज करूंगा। रेशा अभी आपको समझ में आएगा। लगाओ जरा इस पे, ये क्या बन जाएगा? a प्लस b होल क्यूब माइनस 3 फिर a टू b, ये आपका a टू b फिर a प्लस b। देखो yes ये कैंसिल हो गया a cube और ये जो minus आप 3 ब्रैकेट के अंदर देख रहे हो वो a है। ये आपका बन गया a क्यूब minus माइनस 3 3 और ये जो ब्रैकेट है वो आपका a बन गया। देखो अभी ऑप्शन yes d है ना, क्या बोलते हो? हाँ ठीक है, थोड़ा हेवी जा रहा है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये कौन सा क्वेश्चन था वो भी देखो। क्वेश्चन नंबर 2 था क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसको मैंने लिया नहीं था। मैंने जानबूझकर उसको साइड में रखा था कि भाई ऐसा ही है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के फ्लो इसमें जो रहते हैं वो मैं मेरे अकॉर्डिंगली सेट कर रहा हूँ। ठीक है, आइए जरा आपको नोट करने के लिए वक्त देता हूँ मैं। आप क्वेश्चन को मस्त पे नोटिस करिए। क्या है आपके पास? 2 cos 10 डिग्री प्लस sin 100 डिग्री प्लस sin 1000 डिग्री प्लस sin 10,000 डिग्री। आपने को इसको सिंप्लीफाई करके लेना है। ठीक है, आपको क्या लगता है कैसे करना चाहिए? आपने कुछ देख के कुछ तो ऑब्जर्व किए रहेंगे कि क्या करना चाहिए। रेडियंस में कन्वर्ट कर रेडियन नहीं, मत करो मत करो, कुछ और स्क्वायरिंग ना, कुछ और। sin cos मैं बोलूं एंगल को छोटा करो। एंगल बोले तो कौन? जो ट्रिग्नोमेट्री के साथ अटैच है।
देखो ये क्या है? ये क्या है? ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री। इसको छोटा नहीं कर सकता मैं, वो 100 है, 100 को छोटा कर सकता हूँ कैसे? 60 100 के आसपास में कोई ऐसा एंगल दो जो x या y एक्सिस पे आ जाए। 90 90, बस बस बस। तो ये देखो, इसको मैं ऐसा लिखूंगा, साइन 90 प्लस 10। बोलो, आपको ये समझ में आया? अब ये जो 90 है वो y एक्सिस पे है। और आइडियल एंगल फॉर्मूला लगाओ, आइडियल एंगल फॉर्मूला अभी हम लोगों ने जिसको प्रैक्टिस की है। बोलो, y एक्सिस है ये, y एक्सिस जो रहेगा वो आपका टेम्परेचर चेंज कर देगा। प्लस तो 90 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव रहेगा तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है? हाँ, और यहाँ भी पॉजिटिव ही चल रहा है, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा 2 cos 10। इतना इतना ओके है। इसको मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब आप साइन 1000 को डील करते हैं। 990 देखो 1000, ठीक है, और 10000 भी है। 1000 को आप छोटे से छोटा कितना कर सकते हो? 990 अभी देखो ये ना बहुत बड़ा एंगल है, तो एक काम करो, एक साइकिल घूम जाओ 360, इसमें 360 माइनस कर लो, कितना आएगा? 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6। अभी भी बड़ा एंगल है, 360 सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 कितना आएगा? 8 280 और 5 माइनस 3 2, 280 280 आ गया ना, 280 आ गया। तो आपका जो साइन 1000 जो है, देखो 1000 को ऐसा बोलूंगा मैं, 720 360 दो बार सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 2 टाइम 360, और रिजल्ट क्या मिला मुझे? प्लस 280। ये ऐसा होता है। अरे इसी को जब आप मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करोगे, आगे आपको 1000 मिलने वाला है। मुझे बताओ 360 कौन सा एक्सिस पे आता है? एक्स एक्सिस है, तो 2 टाइम 360 कहाँ पे आएगा? वो एक्स एक्सिस पे जाएगा, वहीं पे आएगा, यहाँ पे देखो 360 वहीं आता है, 2 टाइम 360 भी वहीं आता है, ठीक है? तो आपका एक्स एक्सिस पर एंगल है वो, तो साइन आपका साइन में रहेगा, ये 280, ये क्वाड्रेंट 360 प्लस है, वही 2 को नोटिस मत करो, 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक है? अब इसके आगे देखो, इसके आगे मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ, लेकिन 360 का यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 360 इसके पहले बड़ा एंगल है, ठीक है? तो ऐसा करिए 270 10 270 प्लस 10 कर दो, और ये आपको मिल गया y एक्सिस का एंगल। y एक्सिस का एंगल आपका टेम्परेचर चेंज करवा देगा, और फिर 270 प्लस सेकंड फोर्थ 270 इधर आ जाए, हाँ और प्लस इधर जाएगा, ठीक है, माइनस। तो ये आपको मिल गया ये माइनस का cos 10। रिमूव हो जाता प्लस माइनस। बात समझ में आई कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? ये ऊपर से क्या है? समझा समझा ना? ठीक है। अभी मुझे 10,000 के लिए भी ऐसे ही काम करना है। अब 10,000 बहुत बड़ा एंगल है, क्या करोगे? into 10 हाँ? into 20 7,200 आएगा 20 से मल्टीप्लाई किया तो क्या करोगे? 20 में हाँ 30 से आएगा 10,000 को ऐसे करते रखा, बहुत टाइम लगेगा। 360 माइनस होते रहेगा। 70 25 आएगा हाँ, 7 सुना? 10,000 मतलब एक जीरो ना यहाँ पे, तो जरा दोनों में एक जीरो लगा देना, बोला सर 20 ऐसे साइन 10,000। देखो देखो साइन एक जीरो लगा दो, ऐसे हो जाएगा 20 टाइम 360 प्लस 2800। और जब भी 360 प्लस होता है, देखो जब भी 360 प्लस होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री और ये एंगल वही आता है। देखो
है ना, ये शॉर्टकट ही समझ लीजिए, मतलब अलाइड एंगल में ही ये आता है, जब भी 360 के साथ प्लस आ जाए, ये ट्रिग्नोमेट्री ले लो और ये एंगल ले लो, तो ये आपको मिल गया sin 2800, आपका 10,000 वापस 2,000 में कन्वर्ट हो गया, देखा ओके। अब इससे 360 माइनस चला सकते हो कि नहीं, चला सकते हो या नहीं? एक काम करो, मैं इसमें ना फिर से ये लगाता हूँ, कैसे देखो, ये 2800 है, तो 800 को पहले आप साइड में कर दो, ठीक है, ये काम करो, चलो जाने दो, चलिए ऐसे ही करते हैं, 2800 है ना सर 5 2800 360 सब्ट्रैक्ट करो, 0 4 7 से 3 गया 4 फिर 2, आगे 360 सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 8 0 2 360 अगेन सब्ट्रैक्ट, 0 2 70 आगे 360 सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 6 16 से 3 गया 30 आगे 360 सब्ट्रैक्ट कर लो, 1000 आ गया ना, और 1000 पे अभी अपने पास इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। हाँ तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, साइन कितनी बार 360 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 5, तो 5 टाइम 360 और मुझे मिल गया 1000, और जब भी 360 प्लस होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री और ये एंगल को कॉपी कर लो, तो ये आपको मिल गया साइन 1000, और साइन 1000 अभी हम लोगों ने जस्ट कैलकुलेट किया, बात समझ में आई, बात समझ में आई? तो ये आपका बन गया माइनस का कॉस 10। अब देखिए क्या कुछ कैंसिल होगा, प्लस माइनस 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 अभी 2 टाइम है, तो कैंसिल हो गया, ये बच गया कॉस 10। क्या बोलते हो, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। आप नोट करिए, ये नोट करके हो चुका था अच्छा, क्वेश्चन ने अपने से क्या मांगा है, सेम क्वेश्चन में ये अपने पास गिवन इंफॉर्मेशन एंड क्वेश्चन ने अपने से डिमांड किया है x प्लस वाई प्लस जेड का, x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, आवाज नहीं, वो अपने को चाहिए, सोचो कैसे करेंगे इसको, नीचे के वैल्यू कन्वर्ट कर देगा, नीचे के वैल्यूज हाँ कन्वर्ट कर देगा, उसका टेंशन मत लो, मैं करवा दूँ, डिनोमिनेटर की आप चिंता मत करो, मल्टीप्लाई बाय माइनस फिर सब कन्वर्ट कर देगा। मैं बताता हूँ, देखो ये टाइप के क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, आप इसको किया अज्यूम करो दोनों साइड लगा दें, और आप इसको इसके साथ इक्वल करो, x अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू k, तो आपको x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, k cos थीटा, y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, k cos थीटा माइनस 2 पाई बाई 3, करेक्ट, और आपको z का वैल्यू क्या मिलेगा, k cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन ने जो मांगा है ये फटाफट मार दो, k cos थीटा, k cos थीटा माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस k cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3,
है ना, ये वैल्यू हमने उठा के रख दिया, या मैं तो सोचता हूँ इसको ना बाद में रखिए, ये बाद में रखते हैं y और z, पहले y और z को इजी करते हैं, इजी बनाते हैं पहले, जितना हम लोग इजी कर सकते हैं y और z को इजी करते हैं, फिर रखेंगे। कैसे करेंगे, ये देखो, ये आपके पास है k, फिर है cos, cos a माइनस b का इसका फॉर्मूला लगा लो, cos a माइनस b का फॉर्मूला, cos a cos b प्लस sin a साइन बी sin b, क्या बोलते हो, है ना, cos a माइनस b का फॉर्मूला लगा दिया, ये करते हैं। और इसमें इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करने वाला हूँ, इसकी वैल्यू हम लोग जरा साइड में फाइंड आउट करते हैं। cos 2π/3, इसकी वैल्यू निकालूं कैसे मैं, 120 आएगी, π/3 मतलब 60 होता है, 60 into 2, 120 हाँ 120, मैंने इसको ना रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, और अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 90 प्लस 30, क्या बोलते हो, cos 90 प्लस 30 क्या होता है, माइनस साइन 30, वही आपका राइट एंगल फॉर्मूला, माइनस है और इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है, cos 2π/3 हो गया, और मुझे चाहिए sin 2π/3, प्लस 1/2 sin 2π/3, तो 2π/3 को मैं लिखूंगा 120, फिर 120 को लिखूंगा मैं 90 प्लस 30, प्लस 90 प्लस 30, ये आपका हो जाएगा cos 30, cos 30 में थोड़ा प्लस में आएगा, और cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो ये अब अपने को मिलने वाला है कि cos थीटा, इसका वैल्यू अपने को मिला है -1/2 प्लस sin थीटा, और इसका वैल्यू अपने को मिला है √3/2। मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ, ब्रैकेट खोल दो ज़्यादा बेटर है, -k/2 cos थीटा प्लस √3k, √3 है, ये है डिवाइड बाय 2 है, sin थीटा है। ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया, अब इसको भी सॉल्व किया जाए, ये cos a प्लस b का फॉर्मूला, तो आपका cos a cos b माइनस आ जाएगा sin a और sin b, और ये जो आप देख रहे हो, देख पा रहे हो, ये वही तो है, आगे वो वैल्यू याद दो, ये cos थीटा और ये आपका 1/2। हाँ एक काम करते हैं, मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ, फास्ट चलता हूँ, ये देखो यहाँ पे प्लस है ना, माइनस की जगह प्लस है, मतलब मुझे साइन चेंज करनी है, यहाँ पे बताओ क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे माइनस, डायरेक्ट मेरा लास्ट रिजल्ट रेडी हो गया, -k/2 cos थीटा -√3/2k, और ये आपका sin थीटा, क्या बोलते हो, ठीक है। अब यहाँ रखते हैं, मैंने x को ऑलरेडी रख दिया, y को रखने जा रहा हूँ, y को रखेंगे, तो -k/2 cos थीटा प्लस √3k/2 sin थीटा, ये मैंने y को रख दिया, आप z को रखेंगे, -k/2 cos थीटा -√3k/2 sin थीटा, क्या बोलते हैं, इतना समझ में आया सबको, इतना समझ में आया ना, कुछ टेंशन हो रहा है, हाँ ये देखो सेम है, वो प्लस ये माइनस, और k cos थीटा सबसे कॉमन आ जाएगा, k cos थीटा मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे k cos थीटा गया तो यहाँ पे रहेगा -1/2,
और यहाँ पे भी k cos थीटा क्या है -1/2 आ गया। माइनस k cos थीटा ये कितना होता है? 1 माइनस 1 0 ये 0 होता है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 0 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप ये नोट में जरा मार्क करो नंबर 7। सर ये सॉल्व हाँ सॉल्व किया था लास्ट टाइम में। हो गया था ना। और नंबर 9 को होमवर्क मार्क करो। नंबर 14। नंबर 14 इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मत करो, ऑप्शन से वैल्यू उठा के चेक करो। ऑप्शन से वैल्यू उठा के चेक करो। हार्डली 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होता है। हार्डली 1 मिनट में। हाँ खुद सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन से वैल्यू उठा के चेक करने का काम कर रहे हैं कि नहीं। चलिए मैं नंबर 19 पे चलता हूँ। आइए देखिए, आपको एक जबरदस्त काम का फॉर्मूला दे रहा हूँ। ये आपका 10 45 प्लस थीटा। आवाज मत करो और यहाँ मत करो। 10 45 माइनस थीटा। देखो 10 के साथ मैंने 45 लिया। 45 ये वो एंगल है जो एक्सिस पे नहीं आता है ना। 90 होता तो एक्सिस पे ना राइट एंगल फॉर्मूला ले लेना। ये वो एंगल है जो एक्सिस पे नहीं आता है। 10 45 प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला ऐसे है, आप 1 लगा लो और 10 थीटा लगा लो। यहाँ पे थीटा है तो थीटा लगा लो और 1 फिक्स कर दो। यहाँ आपको जो साइन दिख रही है वो न्यूमरेटर में लगा लो, डिनोमिनेटर में ऑपोजिट कर दो। सेम इसमें भी 1 tan थीटा 1 tan थीटा माइनस के ऊपर माइनस नीचे प्लस। ये हो गया, ये एक फॉर्मूला बन गया। अब इसका सेकंड फॉर्मूला cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा। न्यूमरेटर में जो साइन है वो रख लो, डिनोमिनेटर में ऑपोजिट। सेम यहाँ भी cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा। ऊपर माइनस है, माइनस और नीचे प्लस। इसको ऐसा फॉर्मूले याद रखो। और मैं आपको इस फॉर्मूले का प्रूफ करा रहा हूँ फर्स्ट वाले के थ्रू। इसका प्रूफ देख लो। आप tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा लो। tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इनटू tan b। tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a इनटू tan ऑफ b। मैंने लास्ट में दिया था, ठीक है। ये कितना होता है? 1 ये 1 होता है ना। ये देखिए ये 1 होता है। तो मैं 1 लिख लिया और प्लस में है tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस ये कितना होगा? 0 1 ये भी 1 ही होगा। 1 ठीक है। 0 निकल गया। ना 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 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये 1 हो गया। पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि ये जो 1 बना पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर बाद में माइनस होगा। तो ये जो 1 बना उसने tan थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 ने जब tan थीटा को मल्टीप्लाई किया तो क्या देगा? अच्छा ये जो दिख रहा है यही तो है। देखो जो मैंने आपको डायरेक्ट दे दिया था कि हाँ वैसे याद रखना है। और अब क्या करो, ये आपको 1 प्लस ये जो आपको tan थीटा दिख रहा है इसको आप sin थीटा बाय cos थीटा में कन्वर्ट करो। सेम यहाँ पे भी sin थीटा बाय cos थीटा एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा? cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में cos थीटा
सेम यहाँ पे cos थीटा माइनस sin cos थीटा थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये गया। यस देखो कैंसिल हुआ ना, जो बच गया वही तो है ये, sin प्लस cos है ना? ये समझ में आया? इसको एज अ फॉर्मूला याद रखो, एज अ फॉर्मूला याद रखिएगा, धीरे धीरे याद होने लगेगा ये। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्या लिखा है, cos 12 माइनस sin 12 अपॉन में cos 12 प्लस में sin 12 tan 12 और प्लस में sin 147 डिवाइड में cos 147, इसके अपने को वैल्यू निकालने बोले क्वेश्चन में। देखिए कैसे करना चाहिए बताओ। सेकंड वाला फॉर्मूला ये जो आप देख रहे हो वो यही तो है, क्या बनेगा ये tan 45 माइनस थीटा, ये आपका बन जाएगा tan 45 माइनस थीटा, वो रहेगा जो sin cos के साथ अटैच्ड है। देखो यहाँ पे 12 है, इतना समझ पाया? यस ठीक है, ये आपका क्या बनने वाला है सर, ये sin और cos है और ये 147 सेम है, तो मैं इसको आगे सीधे ऐसा लिख लूं क्या, tan 127 sin अपॉन cos और ये दोनों सेम सेम है तो 10 बन जाएगा, है ना? ये आपका क्या बनने वाला है 10, आई थिंक सो ये 23 बनने वाला है ना। देखो 45 माइनस 12 37 33 7 33 ठीक है, नो इशू। आप इसके बारे में जरा सोचो, ये 147 का 33 से कुछ रिलेशन होता है क्या? 147 का 33 से नहीं रिलेशन मतलब प्लस या माइनस ऐसा कुछ करके देखो। 15 147 से अगर 33 निकाल दो तो 115 कोई काम का एंगल नहीं है, और प्लस करके देखो जरा 180 बनता है ना। हाँ तो एक काम करो, इसको इसको मैं ऐसे लिखेंगे 180 माइनस 33, क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस ठीक है, ये आपका 10 33 और ये आपका आइडियल एंगल फॉर्मूला देखो 180 जो है वो x एक्सिस का एंगल है, x एक्सिस के एंगल पे 10 में ही रहेगा, और ये 180 माइनस मतलब सेकंड क्वार्टर, माइनस सेकंड क्वार्टर में 10 नेगेटिव आ जाएगा। 0 इतना क्लियर हुआ? आगे दोनों सेम सेम, ठीक है। चलो आप इसको इसमें इस पूरी चीज को नोटिस मत करो, आप सिर्फ देखो यहाँ पे एंगल क्या है, एक 20 आ रहा है और एक 40 आ रहा है, यही आ रहा है ना, बाकी और क्या है, क्या फॉर्मेट है वो सब बताइए। यहाँ पे एंगल आपको दिख रहा है 20 40, तो बस 20 और 40 में कुछ रिलेशन ऐसा होता है क्या कि रिलेशन मतलब प्लस या माइनस, रिलेशन मतलब प्लस या माइनस 60, और 60 ये वो एंगल है जिस पे मैं ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू स्पेसिफिक जानता हूं, तो मैं क्या करूंगा 60 को ऐसा समझता हूं 20 प्लस 40, ध्यान से देखना, मुझे जो फाइंड करना है वो फाइंड ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप पहले ये देखो 60 को मैंने समझा 20 प्लस 40 और मैं इस पे 10 अप्लाई कर रहा हूं, इस पे भी 10 आ गया, तो 10 आएगा तो ऐसे होल 10 आएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला 10 ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला, तो 10 20 10 40 अपॉन में 1 माइनस 10 20 10 40 और 10 60 का वैल्यू √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर आएगा तो √3 1 को भी मल्टीप्लाई करेगा माइनस √3 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, √3 10 20 10 40 और राइट में जो है उसको रहने दो 10 20 प्लस 10 40, ये क्लियर हो गया। इसको लेफ्ट टू राइट कर दो, क्या बनेगा, राइट में ऑलरेडी आपके पास है 10 20 प्लस 10 40, ये माइनस √3 10 20 10 40, इसको राइट में लो प्लस √3 10 20 10 40
और लेफ्ट में आपके पास क्या रह गया? √3। क्या यही क्वेश्चन है? देखो, यस। और ये किसको इक्वल है? तो आंसर आ जाएगा √3। बस। तो इसमें ना क्वेश्चन को नोटिस नहीं किया है मैंने। जब भी ऐसे 10 का एडिशन रहे, प्रोडक्ट रहे, तो पूरे क्वेश्चन को नोटिस नहीं करेगा, उसमें एंगल क्या दिख रहा है वो नोटिस करो, और वो एंगल का रिलेशन ढूंढ लेने का। ऐसा ही ना मैच करते हुए मेरे पास क्वेश्चन है 42 43। आओ जरा 42 43 पे आओ। अरे हाँ हाँ, तो मैं हिंट ही दे रहा हूँ सिर्फ। 42 में आपको क्या दिख रहा है? देखो 20 है, 50 है, 70 है। क्या करोगे? -20 है, 50 है, 70 है। क्या करोगे? 70 इज इक्वल टू 20 प्लस 50 ऐसे लिख के 10 अप्लाई करके चल दो। हार्डली 2 से 3 में आपका काम हो जाएगा। 70 के वैल्यू क्या बन? ठीक है, अरे किधर भी लिखो 70 इक्वल टू 20 प्लस 50 लिख लो, हो जाएगा। 43 के लिए आप क्या करोगे बताओ? वहां पे 10 दिख रहा है और 35 दिख रहा है, 10 और 35। क्या करोगे? 45 प्लस। हाँ, तो 45 इक्वल टू 10 प्लस 35 ऐसे चल तो आपका काम हो जाएगा। 45 की वैल्यू 1 आराम से आ हो गया। जाएगा। ठीक है, चलेगा। आप इसको नोट कर लीजिए। मैं एक क्वेश्चन और करा दूं क्या? फिर आप नोट कर लो। एक और करा देता हूं मैं। नंबर 33 पे आ जाओ। 33 देखो, क्या दिख रहा है आपको? 10 ऑफ अल्फा m अपॉन m प्लस 1 और 10 ऑफ बीटा 1 अपॉन 2m प्लस 1, और आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट नहीं आने वाले, आपको ये चाहिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट नहीं आएगा, आप उसका 10 वाला फाइंड करो। 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो, क्योंकि ये 10 की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको भी आप 10 पे फाइंड करो। बाद में ये जो 10 है ना, उसको हम हटाएंगे, ये वाला 10 को हटाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा वो। ठीक है, फॉर्मूला इसका 10 ऑफ अल्फा 10 ऑफ बीटा 1 माइनस 10 ऑफ अल्फा 10 ऑफ बीटा। ये लेफ्ट साइड में कुछ नहीं करने वाला हूँ, जो भी होगा राइट में होगा। 10 ऑफ अल्फा m बाय m प्लस 1, 10 ऑफ बीटा 1 बाय 2m प्लस 1, फिर यहाँ पे 1 माइनस m बाय m प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2m प्लस 1। क्या आपको इतना समझ में आया? इतना समझा? अच्छा, इसमें क्या करना चाहिए आप बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, करते बताओ। 2m स्क्वायर क्या मिलेगा? 2m प्लस 1 m को मल्टीप्लाई करेगा 2m स्क्वायर तो 2m स्क्वायर प्लस m, फिर 1 इसको मल्टीप्लाई करेगा m प्लस 1 और यहाँ पे ऐसे, फिर डिवाइड में आएगा 2m m प्लस 1 2m प्लस 1। ये समझ में आया? ठीक है, नीचे क्या होगा? ये यहाँ पे कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे पहले ये मल्टीप्लाई होगा, नीचे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बताओ जरा। 1 माइनस m इंटू 1 m, और ये मल्टीप्लाई करो 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 1। क्या आपको ये समझा? पहले ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 माइनस को होल्ड में रखना पड़ेगा। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वाला। ऊपर वाले को मैं क्या कर सकता हूं? देखो 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 और नीचे m प्लस 1 2m प्लस 1। अब ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
ये 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 1, ये 1 को मल्टीप्लाई करेगा सेम आएगा, फिर माइनस, तो ये m है और डिवाइड में क्या आएगा 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 1। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अच्छा, आप नोटिस करोगे तो ये और ये दोनों एक ही चीज तो है, वो ब्रैकेट खोलो वही वाली चीज, तो ये कैंसिल हो गया, 1 ठीक है, ये वाला m और ये वाला m कैंसिल हो गया। यस अब यहाँ आपको जो दिख रहा है और ऊपर जो दिख रहा है वो भी सेम है, तो पूरा कैंसिल होके क्या आ गया 1। अच्छा, मुझे फाइंड क्या करना था अल्फा प्लस बीटा का, मैंने फाइंड क्या किया tan अल्फा हाँ, प्लस बीटा मैंने जो फाइंड किया वो है tan अल्फा प्लस बीटा और मुझे मिला है 1। अब tan को मुझे हटाना है, तो सोचो किसका tan लेने पे 1 आ रहा है 45 हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री, इसको रेडियन में हम लोग कहते हैं पाई बाय 4, बरोबर? देखो वही है क्या? यस ठीक है, तो समटाइम्स हम लोग आपको जो फाइंड करना होता है उसको हम डायरेक्ट फाइंड नहीं करते, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके फाइंड करते हैं, बाद में ट्रिग्नोमेट्री को उड़ा दीजिए, ठीक है?